अस्सलाम वालेकुम। मार्केट को देख रहा हूँ। आज शुरू हो गए हैं 9 में, और यूरो से अगर स्टार्ट करें तो ये लेवल एक मार्क किया हुआ था कि शॉर्ट्स का फाइनल टारगेट है। तो आज जो है यहाँ पे जब मैं एक रिवर्सल पकड़ने की कोशिश कर रहा था तो यहाँ पे एसएल लगा है मेरा एक। तो एसएल के बारे में यार बड़ा टाइम बाद मुझे एक चीज़ समझ लगी कि जो मेरी मेन लर्निंग है कि एसएल से ना हम ना घबराते हैं या एसएल से ना हम डरते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि यार मार्केट अगर हमारी बात ना मान रही हो तो वो पहला पॉइंट जहाँ पे हमें लगे कि यार मार्केट बात नहीं मान रही, हम वहीं पे एग्ज़िट हो जाएं। ठीक है। और अब यहाँ पे इस जगह पे लॉन्ग ट्रेड मैंने लगाया हुआ था और यहाँ इसके नीचे मेरा बेसिकली एसएल था। ठीक है। इसमें एंट्री क्यों की थी? वो एंट्री यूँ थी कि प्राइस ने ये H4 का लो ले लिया। ठीक है। उसके बाद हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि अगर इसने ऊपर जाना है तो इमीडिएटली ये H4 के आगे वाली जो नेक्स्ट कैंडल है ना, इसी में ही रिवर्सल आना है। तो बेसिकली मैंने वेट किया कि प्राइस ने उस लो के ऊपर ये बुलिश कैंडल दी, ब्रेकर नहीं दिया। यहाँ पे इसने इनका एसएल ले लिया। ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है ना, ये जो था ना मोमेंटम, ये जिसने फिर साथ ब्रेकर ब्लॉक दिया। ठीक है। अब मैं इसके एसएल का वेट कर रहा था कि इसका एसएल होता है और H4 की कैंडल यहाँ पे इस एरिया में यहाँ पे क्लोज़ हो चुकी थी। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारी ऑब्जर्वेशन है मार्केट को देखते हुए वो कि अगर मार्केट ने रिवर्स करना है तो H4 की कैंडल जिसने स्वीप किया लिक्विडिटी उसको क्लोज़ अगर होने दें तो मोस्ट प्रोबेबली जो अगली कैंडल है वो हैरान कर देती है कि अगर वो पिछली बुलिश थी तो अगली बेरिश निकल आएगी, और आप एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे, आप कहोगे इतनी बुलिश कैंडल लेवल के ऊपर क्लोज़ हुई है और अगली कैंडल बिल्कुल उसको इंगल्फ कर गई है। तो यही एक्सपेक्टेशन थी कि अगर मार्केट ने ऊपर जाना है तो ये जो पहला ब्रेकर था इसका यहाँ पे H4 की कैंडल क्लोज़ होने के बाद यहाँ पे एसएल लिया। टेक्निकली H4 की कैंडल यहाँ पे स्वीप हुई और ये जैसे टेक्निकली ये बुलिश कैंडल क्लोज़ हुई है तो नॉर्मली मैं अगर ग्रुप में शेयर ना कर रहा हूँ ट्रेड तो इस कैंडल के लोयर के ऊपर ही मैं यहीं पे इधर एंटर हो जाना है और इसके नीचे मेरा एसएल होना है। मैंने उसकी रिट्रेसमेंट का इंतज़ार नहीं करना, और अगर प्राइस ने यूँ ऊपर जाना है तो मोस्ट प्रोबेबली एक हल्की सी इसको टच करके इसने निकल जाना है। तो जब वापस आई और यही कैंडल इस तरह से क्लोज़ हुई ना बेरिश, मुझे समझ लग गई कि ये एसएल लग जाएगा। तो अच्छा, जो एसएल की वही बात कि मेरी बात इसने ऊपर नहीं जाना इस एरिया में मेरी नज़र में फ़ेल हो गई। तो यहाँ तक मेरा 500 का नुकसान है। अगर मैं यहाँ तक इसको बग़ैर एसएल के चलने दूँगा तो मेरा 1500 2000 और पता ही नहीं चलेगा कैसे मेरा पूरा अकाउंट उड़ जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि अगर मेरी बात ठीक नहीं होनी तो मिनिमम लॉस के ऊपर मैं मार्केट से निकल जाऊँ। तो एसएल जो है ना उससे डरना नहीं है, बल्कि वो एक अच्छी चीज़ है, और आपकी यही कोशिश हो कि प्रिसाइज छोटे एसएल हों जो आपकी हाइपोथेसिस, यानी अगर मैं लिक्विडिटी को ट्रेड कर रहा हूँ और लिक्विडिटी स्वीप हो गई है और मैंने वहीं पे फिर एसएल रखना है कि अगर मार्केट ने ऊपर उठना है तो उस एसएल को उसने नहीं लेना। तो जैसे मैं कह रहा था कि एक ट्रैप के बाद मार्केट जो है सेटअप देती है, तो ये वो वाला सेटअप था। खैर उसके बाद मार्केट कंसोलिडेट करने लग गई, तो मतलब इसने उठने का कोई इरादा नहीं दिखाया। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे यूरो के ऊपर, हम चाहते हैं कि ये जो लो था इसके ऊपर प्राइस कंसोलिडेट करे।
ठीक है, अब इसके ऊपर कंसोलिडेट करेगी तो हम फिर उसके बाद लॉन्ग का सोचेंगे, लेकिन इस लेवल के ऊपर रहना चाहिए। अगर ऊपर जाके इमीडिएटली नीचे गिरती है और कोई लेवल स्वीप करके ऊपर जाती है तो हमारा ये वाला जो सेटअप है बेसिकली ये वाला सेटअप हो जाएगा कि वो लो के ऊपर जाए और फिर स्वीप करके दोबारा ऊपर जाती है, तो जो लेवल स्वीप किया उसके नीचे एसएल रख के हमारा यूँ लॉन्ग बनेगा। ठीक हो गया, तो ये हो गई यूरो की बात। डेक्सी जो है, डेक्सी उठा है, डेली एफवीजी में आया था, ये हाई ले रहा था तो साथ हमारा यूरो पे शॉर्ट बन रहा था। तो अभी मैं इस लेवल पे आ जाऊंगा कि वो वाला अगर लेवल प्ले नहीं हुआ तो नेक्स्ट फिर ये वाला लेवल है, यानी कल में भी जो है डेली लो स्वीप करता है यूरो और बुलिश होता है, और ये इस जगह से डेक्सी रिजेक्ट करता है, ये जो वॉल्यूम इम्बैलेंस है, तो उसके बाद फिर दोबारा कोई यूरो का शॉर्ट ट्रेड देखेंगे। नहीं तो फिर अगर ये इसके ऊपर जा रहा है तो फिर हमारी अजम्पशन होगी कि डेक्सी ने फ़िलहाल ऊपर जाना है और फिर हम उसको जाने देंगे, और ये फिर हमारा जो एक हाई टाइम फ्रेम का जो एक हमारा एनालिसिस था कि अगर इसके ऊपर है तो फिर डेक्सी फिर फुल रिट्रेस कर जाएगा एटलीस्ट इस लेवल तक, फिर हम समझेंगे कि अब नेक्स्ट ये डायरेक्शन है। तो कल इस बात के ऊपर डायरेक्शन पता चलेगी, बल्कि कल क्योंकि दिन है जी फ्राइडे, फ्राइडे को जो है हम एक्सपेक्ट ये करेंगे कि थर्सडे को बेसिकली आज रिवर्सल आया ना, या थर्सडे को रिवर्सल आता है या फ्राइडे को आता है। तो जब थर्सडे को रिवर्सल आ गया है, जब ये थर्सडे को एक बड़ा रिवर्सल आ गया है तो फ्राइडे को कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट करेंगे। कल के दिन में पाउंड की न्यूज़ है और नहीं कोई और ख़ास न्यूज़ नहीं है। कल मोस्ट प्रोबेबली जो ट्रेड होगा वो सेशन वाला ही कोई ट्रेड बनेगा, और बस डेक्सी के अंदर जो है ये वॉल्यूम इम्बैलेंस हो गया जो अभी मार्क किया है, ठीक है, ये वाला इसको देखना है, एज सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लो, ठीक है। और यूरो के अंदर जो है ये हमारा लेवल हो गया 1.12464 वाला, इसको एज सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लो कि इसके हिसाब से ट्रेड बनेगा। गोल्ड के अंदर प्राइस गिर रही है और डेली एफवीजी के अंदर आ गई है, और अगर मैं तो अभी 62 के लेवल से उठ रहा है, तो नेक्स्ट यही दो लेवल है 705 और 88 का, 3270 और 3229, जिसके ऊपर हमें ये कोई अगर हम सेशन का ट्रेड बनाएं तो हमें कोई रिवर्सल दे सकता है, वरना जो मेन रिवर्सल जैसे मेरे ख्याल है मैंने पहले वीडियो में एक्सप्लेन किया था, वो मैं चाहूँगा कि ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी लेके ऊपर आता है तो फिर इसके ऊपर रिवर्सल बनेगा वही। बाकी गोल्ड भी पिछले 2 दिन गिरा है जैसे हमारी एक्सपेक्टेशन थी, और अगर बीटीसी को देखें तो बीटीसी मैंने बोला था कि ये देखो कि 75% का लेवल हो गया, ठीक है, और यहाँ से फिर निकला तो ये 50% का लेवल हो गया। मैं अगर लो टाइम फ्रेम में खोलूँगा तो जब ये अब बात है कि नीचे आके ऊपर जाने की, तो जब ये ऊपर चला गया है जैसे कि 1 मिनट है ना, 1 मिनट में बहुत मतलब टेक्निकली जल्दी ही हो रहा है, तो हम अगर ये एक मेन लो है ना ये मार्क करते हैं तो इसके नीचे से इसने एक सेटअप ये स्वीप वाला दिया डायरेक्ट, ठीक है। इसको अगर हम नहीं लेंगे तो हम यही कहेंगे कि जब एक बार इसके ऊपर जा रहा है तो नीचे आके
कुछ भी स्वीप कर रहा है, जैसे ये यहाँ पे ये लो स्वीप कर रहा है। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारी जो एंट्री है ना, वो देखो इसी लेवल के ऊपर हमारी एंट्री है, और जो इसने स्वीप किया है ना बेसिकली इसके नीचे हमारा एसएल है। तो यानी हमारी ये समझ लो कि यहाँ पे एंट्री है और इसके नीचे हमारा एसएल है, और जैसे हम चल रहे हैं कि इसके अंदर फिर हमारा जो टीपी है ये देखो पूरा जाके 25% वाले लेवल को उसने हिट किया। तो ये हमारा जो है ना 25% था कितने पे, तकरीबन 1 लाख ये 4,000 के आसपास, ठीक है। लेकिन ये भी देखो पूरा लॉजिकल सेटअप है जिसको अगर समझो, और ये कंटिन्यूएशन के लिए ज़्यादा अच्छा है कि जब एक बार लेवल के ऊपर गया है, नीचे आया है, कुछ उसने स्वीप किया है, और दोबारा जब लेवल के ऊपर गया है तो हम ये चाहते हैं कि उसी लेवल से लॉन्ग लेंगे और जो उसने स्वीप किया उसके नीचे एसएल देंगे। अब इस सब के अंदर जो है ना, जो ये एक्सपीरियंस के साथ जो देखा है मैंने कि ये वो जगह है जो सबसे पहले बताएगी कि मार्केट आपकी बात नहीं मान रही। यानी हम यहाँ पे भी एसएल रख सकते हैं, यहाँ पे भी एसएल रख सकते हैं, लेकिन अगर ये वाला ले रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली ये भी ले लेगा, ये भी ले लेगा। तो बीटीसी के ऊपर किसी को भी शॉर्ट का नहीं बोला था, लॉन्ग का ही बोला था। किसी ने नहीं लिया तो भी खैर है, अगर लॉन्ग बीटीसी में नहीं लिया। अलबत्ता ये इसके ऊपर जैसे मैंने अभी आपको ट्रेड सेटअप बताया है बिल्कुल वैसे का वैसा यहाँ पे हमारे सामने एक ट्रेड सेटअप बना है, ठीक है। देखने की प्रैक्टिस होगी टाइम के साथ साथ। बाकी ये हो गया पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज जो अनफॉर्चुनेटली यार गिर रही है। ठीक है, कुछ पैसे का फ़ायदा हमें हो रहा है, लेकिन यार गिरते हुए देख के अच्छा नहीं लग रहा, बुरा ही लग रहा है। देखते हैं, इसके अंदर ये लो इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर जाएगा तो फिर सोचेंगे कि दोबारा एंट्री बनानी है कि नहीं बनानी। लेकिन साथ अगर फंडामेंटल्स को हम देखें तो ओवरऑल तो जो एक डायरेक्शन ले लिया ना अब इसने, वो ले लिया बेरिश, और पूरी जो ये कंसोलिडेशन थी टेक्निकली उसको ब्रेकआउट कर दिया नीचे की तरफ। आज US 100 ने ना, यानी नैस्डैक ने बहुत प्यारा सेटअप बनाया था, वही मैं दिखा देता हूँ। ये एक नैस्डैक के ऊपर मैंने लॉन्ग लिया था। बेसिकली ना एक बात हमने याद रखनी है कि सबसे जो ज़बरदस्त लिक्विडिटी है ना वो है इक्वल लोज की लिक्विडिटी, ठीक है। सेशन के ट्रेड तो बनते हैं, ठीक है। अब ये देखो इधर हम देखेंगे जैसे न्यूयॉर्क शुरू हुआ है, उसने जो है ना ये टोक्यो स्वीप हो गया, ये लो स्वीप हो गया इस जगह पे, ये बुलिश दिखाया और उसने इसको स्वीप कर लिया, इंटरनल स्वीप कर लिया और इसको टेक्निकली टैप किया उसने। ये वो वाला सेटअप बन सकता है 1 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक वाला। खैर यहाँ से उठ गया ये, तो टेक्निकली जो न्यूयॉर्क के अंदर स्वीप और एक सेटअप तो ये कामयाब हो गया, ठीक है। लेकिन जो मेन ये जो इक्वल लोज की लिक्विडिटी है ना वो इस न्यूयॉर्क में ली गई और ये एक अच्छा सेटअप बना ऊपर तक का। और अगर हम इसको देखें और छोटा कर लें तो अगर प्राइस आएगी और अगर वो चेंज ऑफ करैक्टर नहीं करेगी तो ये 1 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक जो है ना, अगर लिमिट लगाओ तो इसी की लगाओ, ठीक हो गया, इससे पहले ना लगाओ, ओके हो गया। तो ये अभी एनालिसिस है, इसी डेक्सी के वॉल्यूम इम्बैलेंस के ऊपर आगे डायरेक्शन थोड़ी जुड़ी हुई है कि इसके साथ क्या होता है। और बस यही है, जो डायरेक्शन चल रही है ना उसके अगेंस्ट ट्रेड लेंगे तो एसएल का चांस ज़्यादा है, और रिस्क के हिसाब से रिवॉर्ड ज़्यादा हो तो एसएल खाने में कोई हर्ज नहीं है।